अगर हम इस प्रश्न को देखें जो कि वर्ष 2023 में यूपीएससी में पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, जिसमें एक तरफ साहित्यिक कृति दी हुई है, दूसरी तरफ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। पहला है देवकी चंद्रगुप्त बिल्हण, हम्मीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी, मिलिंदपन नागार्जुन, नीति वाक्यामृतम सोमदेव सूरी। अब बताना है कि इनमें से कितने जो युग्म है सही है। तो देखिए देवी चंद्रगुप्तम की अगर हम बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम को विशाख दत्त या विशाख देव जी के द्वारा लिखा गया था इसको, है ना। तो देवी चंद्रगुप्तम जो कि गुप्त शासक राजा रामगुप्त और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त के बारे में एक नाटक है। हालांकि इसका बहुत सारा जो खंड है वो गायब हो चुका है। तो यह नाटक है। तो पहला जो कथन है, पहला जो युग्म है, पहला तो गलत है। देवी चंद्रगुप्तम का बिल्हण नहीं है बल्कि विशाख दत्त हैं। और हम्मीर महाकाव्य की बात करें तो इसकी रचना नयचंद्र सूरी के द्वारा ही की गई थी, जो कि 15वीं सदी के एक रचनाकार हैं नयचंद्र सूरी। इन्होंने रणथंभौर के शासक हम्मीर देव के साम्राज्य का वर्णन किया है हम्मीर महाकाव्य में। ठीक है, तो दूसरा कथन यहाँ पे दूसरा युग्म सही है। इसके अलावा तीसरा जो युग्म है मिलिंदपन, इसे मिलिंदपन को जो कि पाली भाषा में लिखी गई है, बौद्ध भिक्षु जिनका नाम नागसेन था और इंडो यूनानी शासक मिलिंद के बीच जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में इसमें वर्णन है और इसे नागसेन के द्वारा रचित किया गया था। तो ये भी यहाँ पे असत्य है। और नीति वाक्यामृत की अगर हम बात करें, नीति वाक्यामृत, तो ये सोमदेव सूरी जी के द्वारा लिखा गया था। और ये जो सोमदेव सूरी हैं ये 10वीं सदी में इन्होंने लिखा है, जो कि जैन संत हुए। और ये जो साहित्यिक कृति है नीति वाक्यामृत, यह नैतिकता, राजनीति और सामाजिक मानदंडों पर आधारित एक रचना है। ठीक है, तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल 2 जो युग्म हैं वो सही सुमेलित हैं, यानी कि नंबर 2 और नंबर 4। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। तो ये 2025 में मे बी इसे फिर से पूछ सकता है।